नमस्कार बच्चों, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए लेके आ चुके हैं हम लोग वन लाइनर 50 ऐसे एमसीक्यू प्यारे बच्चों जो कि आपके एग्जाम में 100% ऐसे संभावना है कि 2024 वाले इस एसएससी एमटीएस वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हैं फटाफट से यहाँ पे लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आज की इस लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्र छात्राओं के पास भी शेयर कर देंगे जो इस बार एसएससी एमटीएस को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल उत्साहपूर्वक तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर्स को पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर सवाल है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सवाल है? पहला नंबर देखेंगे, सुपर फास्ट क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको फोकस करना है कि किस हलचल के दौरान जो है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो याद रखेंगे आंसर में क्या है, अल्पाइन, क्या है, अल्पाइन हलचल के दौरान। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आंसर बिल्कुल इस प्रश्न का राइट है। तो याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि कौन सा पर्वत जो है महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत पर प्यारे बच्चों महाद्वीप जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम है रॉकी। क्या नाम है? रॉकी पर्वत। याद रखेंगे, ऑप्शंस तो नहीं, लेकिन आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि बनी, यहाँ पे बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? ऑलरेडी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया और साथ ही साथ जीडीएस के भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, यानी एसएससी जीडी में भी पूछा गया सवाल है। तो बताने का प्रयास करेंगे। आंसर तो सभी का उम्मीद है कि राइट ही आ रहा होगा, किशनगढ़ शैली बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अम्बलो नसानी अब न नौसेहो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? विनय पत्रिका जब इनका पढ़ेंगे आप लोग तो विनय पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर होगा विनय पत्रिका। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है, बताइएगा। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य जो है लाभान्वित है, यानी उनको लाभ होता है इस हीराकुंड परियोजना? तो उड़ीसा। क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों? उड़ीसा। सभी का आ रहा है राइट आंसर। अपना अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को आवश्यक ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की हजारों वीडियो आपके इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ जब तक आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक इस पर लाइव क्लास उपलब्ध होती रहेगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो सभी को पता होगा, उम्मीद है कि रामायण आप लोगों ने देखा होगा। उस रेखा का नाम क्या है? लक्ष्मण रेखा। याद रखेंगे। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हिंदुस्तान जो है ये तलवार के जोर पर जीता गया था। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइएगा। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, याद रखेंगे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कहते हैं कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। ऐसा बिल्कुल भी हमारे हिसाब से नहीं है, याद रखेंगे। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? हिंदू यहाँ पे कथाओं के अनुसार आपको बताना है कि किसकी वजह से गणेश जी जो थे इनका एक दांत टूट गया। तो ये परशुराम, यहाँ पे परशुराम याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर तो नहीं है, लेकिन राइट आंसर जो होगा परशुराम होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? याद रखेंगे प्यारे बच्चों, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का यहाँ पे युद्ध लड़ा गया। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। किसे? अनुच्छेद 326 से। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो है ये लाल रंग का, रेड कलर का जो है उपयोग किया गया था। याद रखेंगे। कौन सा प्यारे बच्चों? रेड कलर का, याद रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर होगा लाल रंग। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ, बताइएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? तो ये यहाँ पे खेड़ा संघर्ष जो था, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अंडाशय में होता है। याद रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर होगा अंडाशय। तो ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये आपके जीके जीएस में भी पूछे जाते हैं। झांसी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? कुमार, यहाँ पे कुमारी कन्याओं द्वारा जो है झांसी पूजन किए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल राइट आंसर है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अक्षर समझ रहे हैं? ये जो अभी चल रहा है हमारे पास, ये देखिए, इसी को कहते हैं अक्षर। तो ये माउस का मतलब
माउस का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो याद रखेंगे अक्सर जो है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का यूज करते हैं। जब हम प्रेस करके ऐसे करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे माउस का यूज किया जाता है। सूर्य किरणों द्वारा क्या है, सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये हेलियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे क्या होगा, हेलियोथेरेपी। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन से ध्यान देंगे। सुभाष चंद्र बोस का बोस का उपनाम क्या है, ये बोझ है, ऐसा नहीं है, बोझ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, तो इनको नेताजी के नाम से जानते थे। कौन सा, नेताजी। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है, तो गलेना। याद रखेंगे गलेना से प्राप्त होता है, याद रखेंगे गलेना। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे गलेना। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ जो है गुरु, यहाँ पे क्या है, गुरु ग्रंथ साहिबा है। याद रखेंगे कौन है, गुरु ग्रंथ साहिबा। सार्क यानी यहाँ पे सार्क का स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, या कह सकते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में सार्क की स्थापना किया गया। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उद्ग्र में विभाजन करने वाले विद्वान कौन थे, सिरोकिन थे। कौन थे यहाँ पे, सोरोकिन। याद रखेंगे राइट आंसर होगा इसका सोरोकिन। थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी एमटीएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल क्या है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, सभी को पता होगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल जो है, इसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है। शिरौता किस श्रेणी का उतलक है, तो ये द्वितीय श्रेणी का। याद रखेंगे ये भी राइट आंसर होगा, द्वितीय श्रेणी। समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूद सुरंग क्या कहलाती है, मैग्नेट माइंस कहलाती है। क्या कहलाती है, मैग्नेट माइंस। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतरिम रूप में बदल जाता है, तो ये सीसा में बदल जाता है। याद रखेंगे किसमें बदल जाता है, सीसा में। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म्स पौधा कौन सा है, तो ये उकेटिलिप्स है। याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सफेद रंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, सफेद रंग। सफेद रंग किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में, सॉरी रन ही होगा। सफेद रन किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। क्वेश्चंस के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे रन दिया गया है, तो ये गुजरात में स्थित है। आईन अकबरी किस रचना किसने किया, अबुल फजल ने किया था। ये भी क्वेश्चन जो है लाजवाब है, और उम्मीद है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की है, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। प्रत्येक वस्तु परीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। याद रखेंगे कृषि बिल्कुल भी आपकी प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण का रूप में जाना जाता है, तो ये विष्णु को यहाँ पे सत्यनारायण कहा जाता है। याद रखेंगे। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर था। कौन था, डी आइजनहावर। वेग कैसी राशि है, तो एक प्रकार की सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटीज है, सभी को पता है। कौन सा विषय अर्थशास्त्र से वर्णित है, तो यह राजनीतिक जो है अर्थशास्त्र से वर्णित है। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है, असम का है। उम्मीद है कि सभी को पता होगा, और राइट आंसर सभी का आ रहा है। गिरा अन्यन नयन बिनुवानी किस कवि की उक्ति है, तुलसीदास की है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो 29 दिसंबर यहाँ पे 1530 को। याद रखेंगे हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर 29 दिसंबर 1530 में बैठे थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो जन्माष्टमी, जो कि हाल फिलहाल में आप लोगों ने मनाया होगा। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना सन 1948 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। एमसीक्यू लाजवाब है ये, और ऑल इंडिया टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों का राजा बने, तो ये शिव। बिल्कुल राइट आंसर होगा शिव। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने का तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है, तो मात्र 6 महीने वैध रह सकता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। हड़प्पा के कौन सी फसल में सबसे आगे थी, तो कपास। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें कपास सबसे आगे चल रहा था। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। ये भी राइट आंसर है।
स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी के बाह्य पापड़ी से होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन पर क्लिक करके फिर उसे क्लिक करें तो ऑपरेस वाले ऑपर केस अपर केस सॉरी क्या है अपर केस वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो ये पूर्व की दिशा में उगता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्यारे बच्चों ये 50 क्वेश्चन थे, महा MVVI क्वेश्चंस है और ये जो है महा सुपर फास्ट क्लास में भी आपको कराया गया है, जो कि उम्मीद है कि 10 मिनट के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आपको दिए गए और सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है पूछे गए हैं। SSC MTS के एग्जाम में जो है प्यारे बच्चों ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। तो फटाफट से इसका एक बार और इस वीडियो को देख के रिवाइज कर ले ताकि सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाए और एक भी क्वेश्चंस SSC MTS एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की लेक्चर्स में इतना ही। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।